नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शहर में कांग्रेस के बूथ चलो अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री। कहा भाजपा के नेता महंगाई, बेरोजगारी, हवाई और ट्रेन सुविधा बढ़ाने पर क्यों नहीं करते बात। भाजपा का 15 वर्षों का कुशासन बनाम भूपेश सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल। जनता फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार लाएगी, कहा कुमारी सैलजा ने। बूथ चलो अभियान में बेलतरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। कहा उप कप्तान की मिली जिम्मेदारी, सभी वर्गों के लिए काम करना पहली प्राथमिकता। और मुंगेली वार्ड नंबर 12 के आक्रोशित नागरिकों ने नगर पालिका दफ्तर में जड़ा ताला। सीएमओ और अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 22 अंबेडकर नगर में कांग्रेस के बूथ प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची में कितने सदस्य हैं, कितने घर हैं आदि से संबंधित जानकारियां ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को बिलासपुर विधानसभा के वार्ड क्रमांक 22 अंबेडकर नगर में बूथ चलो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची, अनुभाग क्रमांक, कितने मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, बीएलओ के साथ बूथ कमेटियों का मेल जोल है या नहीं, इसके बारे में भी पूछा। मुख्यमंत्री श्री बघेल एक एक कार्यकर्ताओं को पास बुलाकर पूछा, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, चुनाव में भाजपा के अफवाह का जवाब कैसे देंगे, मतदाता सूची में कितनी महिलाएं और पुरुष हैं, इनकी भी जानकारी ली। पहली बात तो हमारे प्रमुख भाई है, अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है और इधर बैठे उनको मतलब वोटर लिस्ट पढ़ना है तो वोट के दिन उसको लेना नहीं। पिछले 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस का पार्षद नहीं था। इस बार मेरी पत्नी को टिकट दिया गया और उसने प्रचंड मतों से यहाँ पर विजय प्राप्त किया है। और आज बूथ चलो अभियान की शुरुआत माननीय भूपेश बघेल जी ने इस संभाग में राजेंद्र नगर वार्ड को चुना है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस आधार पर उन्होंने राजेंद्र नगर वार्ड को चुना है, उसी विश्वास में हम यहाँ के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता खड़े उतरेंगे और बिलासपुर शहर में फिर से हम कांग्रेस के विधायक बनाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमारे वार्ड में हम डॉक्टर अंबेडकर वाले वार्ड में वार्ड नंबर 22 यहाँ पर आ रहे हैं बूथ की जानकारी लेने के लिए कि क्या जानकारी है, कहाँ से लोकसभा, विधानसभा हारे हैं, जीते हैं, उसकी जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 घंटे की क्लास में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बूथ प्रभारियों से 50 से भी ज़्यादा सवाल किए। ज़्यादातर सवाल के जवाब में कार्यकर्ता चुप्पी साधे देखे गए। उन्होंने एक सियान, एक मितान और महिलाओं को बूथ कमेटी में शामिल करने के लिए कहा। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमले किए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आगमन के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कब्जे को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। पहले विष्णु देव साय, अब अरुण साव और नारायण चंदेल इसके उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता यह नहीं बोलते कि हवाई सेवा कब शुरू होगी या रद्द की गई ट्रेन फिर कब चलेंगी, महंगाई कब कम होगी। केंद्रीय मंत्रियों का इन दिनों छत्तीसगढ़ आना बहुत हो रहा है, लेकिन वह छत्तीसगढ़ को उसके हिस्से का पैसा तो नहीं देते। ऐसे नेताओं का छत्तीसगढ़ में आने से भाजपा को कुछ लाभ नहीं होने वाला है। मैं तो नड्डा जी से यही कहूँगा कि प्रदेशाध्यक्ष का अरुण साव जी का थोड़ा मान रखें और जो प्लेन जो रद्द हुई है, उड़ान योजना बंद हो गई, उसे फिर से शुरू करें।
और बिलासपुर के यात्रियों का ध्यान रखते हुए ट्रेन रेगुलर चले, इस बात के सुनिश्चित करें। ये समान सिविल कोड को लेकर छत्तीसगढ़ आने वाले सब लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। अभी अमित शाह जी आए, इसके पहले गिरिराज सिंह जी आए, अभी अब नड्डा जी आ रहे हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री जी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सब लोग आएंगे। संभाग पर कब्जा करेंगे कह रही है बीजेपी। देखिए, वो तो अपने पार्टी में लोग कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं। कभी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, कभी नारायण चंदेल, कभी विष्णु देसाई, कभी अरुण साव, तो लड़ाई उसके बीच में चल रही है। वो पहले अपना पार्टी ठीक कर ले। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के चुनाव को 3 महीने शेष रह गए हैं। कांग्रेस अपने संगठन प्रभारी और मंत्रियों को बिलासपुर में बूथ चलो अभियान में झोंक दिया है। इससे पहले हुए विभिन्न सम्मेलनों में बूथ के कार्यकर्ताओं से चर्चा नहीं हो सकी थी। इस चुनाव में बूथ कमेटियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही कारण है कि बूथ कार्यकर्ताओं को क्या करना है, इसका महत्व समझाने के लिए प्रदेश के प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, विजय जांगिड़ और पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने विभिन्न बूथों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से राय शुमारी की है। कांग्रेस पार्टी का ये बूथ चलो अभियान हम अपने तमाम बूथ कांग्रेस कमेटी के को मजबूत करने हेतु, संगठित करने हेतु, फीडबैक लेने हेतु, अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। आज कल दुर्ग संभाग में ये बूथ चलो अभियान था, आज बिलासपुर संभाग में तमाम शीर्ष नेतृत्व हमारा, शैलजा मैडम से लेके मुख्यमंत्री से लेके पीसीसी अध्यक्ष से लेके सभी मंत्रीगण, सभी प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी आज बिलासपुर संभाग में बूथ पर जाकर के वहाँ के हमारे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, संगठन का कामकाज देख रहे हैं। तो ये हमारा अभियान चल रहा है। आगामी चुनाव को लेकर हमारी पंचलाइन है, हम तैयार हैं और किसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी बड़े नेता सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। आज राज्य मुख्यमंत्री जी बिलासपुर में हैं, हमारी प्रभारी सुश्री सरिता जी पटना में है, आदरणीय सिंहदेव जी बिलतरा में है, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी मस्तूरी में है, अमरजीत भगत मुजफ्फरपुर में है, जिला में माटी में। इस तरीके से बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होंगे। बूथ का जो अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी है उससे बात करेंगे कि उसके यहाँ कितने वोटर्स हैं, पिछले बार की स्थिति क्या थी, इस बार क्या तैयारियाँ हैं, उसको लेकर तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल में जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं जिनके बदौलत हम चुनाव जीतते हैं, उनको चार्ज करने की आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर कोई गलतियां नहीं हो रही, न थी, न हो रही है, न होंगी। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारी पार्टी के साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनके बीच में जाके हम चर्चा कर रहे हैं कि और बड़ी जिम्मेवारी से, और बड़ी मेहनत से, और बड़ी ताकत से भारतीय जनता पार्टी जैसी जो सियासत करती है धर्म के आधार पे, भावनाओं के आधार पे, उनके बहकावे में जनता नहीं आए। और हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमारी पार्टी ने जो, सरकार ने जो काम किए छत्तीसगढ़ में, आम लोगों के बीच में ले जाएं। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाई, वो हमारा प्रयास है, हमारे सब साथियों का, सब कार्यकर्ताओं का। योग का समाज पर प्रभाव विषय पर डीपी विप्र कॉलेज में शुक्रवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में देश भर से पहुंचे योग शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को योग के प्रभाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान योग प्रशिक्षकों ने योग करके दिखाया एवं सही तरीका और उसके बारीकियों पर प्रकाश डाला। स्वस्थ शरीर के लिए योग आज की जरूरत बन गई है। योग का समाज पर प्रभाव विषय को लेकर डीपी विप्र कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान देश भर के योग प्रशिक्षक ने योग का प्रभाव और उसकी बारीकियों पर चर्चा की। इस दौरान कॉलेज के छात्रों ने योग शिक्षकों से योग और बीमारियों से संबंधित प्रश्न पूछे। कॉलेज के अध्यक्ष ने बताया कि आज पूरे विश्व को योग की आवश्यकता है, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के सब अधूरा है और स्वस्थ शरीर के लिए योग अनिवार्य है। जितना हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, उतना ही अभी मनुष्य को संतुलित रहने के लिए शरीर से ही नहीं बल्कि मन और आत्मा से संतुलित रहने के लिए भी योग की आवश्यकता निरंतर बढ़ते जा रही है। और जितने भी हमारे सामाजिक संकट आ रहे हैं, परस्पर वैमनस्य के, प्रतिस्पर्धा के, मानसिक रोगों के, इन सब के लिए अब योग बहुत आवश्यक हो चुका है। और इस दिशा में ही डीपी विप्र महाविद्यालय का आज एक कार्यक्रम रखा गया है कि योग का क्या महत्व आज के समय में है और योग को अभी बढ़ाना
यह सिर्फ प्रचार नहीं है बल्कि मनुष्य की एक आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि हम भौतिक भागदौड़ में कितना भी उपलब्धि कर लें, हमें कोई संतोष नहीं होता, हमारे जीवन को कोई उपलब्धि नहीं होती है। योग ही है जो हमें शारीरिक, मानसिक और चेतना के तौर पर सांत्वना देता है और परिपक्व और पूर्णता प्रदान करता है। योग के द्वारा पूरा परिवार एक साथ मौजूद रहता है, जिससे परिवार में एकजुटता बढ़ती है। कॉलेज की प्राचार्य ने बताया कि योग से ही रोग दूर होते हैं। योग परिवार, समाज और देश को जोड़ने वाला है। इस विषय पर ये कार्यशाला आयोजन के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि समाज बीमार है, समाज की इकाई व्यक्ति है, व्यक्तिक विघटन और पारिवारिक विघटन तेजी से बढ़ रहा है। व्यक्ति नशा के पंजे में फंस रहा है, चाहे वह युवा वर्ग हो, चाहे वह वृद्ध वर्ग हो, चाहे वह किसी भी जाति का, धर्म का, भाषा का, संप्रदाय का हो। नशा का प्रभाव बढ़ रहा है। ऊपर से व्यक्ति आक्रामक हो रहे हैं, स्वार्थपरता बढ़ रही है, छात्रों में इस प्रकार की स्थिति आ रही है कि वो समाज से कटते जा रहे हैं, लोगों के संपर्क से कट रहे हैं। तो ये सब के लिए जो मानसिक अवसाद से बचाना है, तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो हमें योग करना जरूरी है। योग स्वस्थ शरीर के साथ साथ करियर के लिए भी एक रोजगार परक हो गया है। आज सभी स्कूल कॉलेजों में योग प्रशिक्षकों की जरूरत हो गई है। योग प्रशिक्षण एवं डिप्लोमा के बाद एक अच्छा रोजगार का अवसर मिल रहा है। योग सेमिनार के दौरान कॉलेज के छात्र छात्राएं, प्राध्यापक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ कहा कि चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। इसका आधार पूछे जाने पर कुमारी सैलजा ने कहा कि 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का कुशासन और 4.5 साल तक छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की उपलब्धियां हमारी जीत का आधार है। इस कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के लिए भूपेश बघेल ने जो काम किए हैं वह अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रभारी कुमारी सैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, प्रदेश में कांग्रेस चुनाव के बाद फिर से सरकार बनाने जा रही है। जीत का आधार पूछे जाने पर कुमारी सैलजा ने कहा, 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का कुशासन और 4.5 वर्षों में भूपेश बघेल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं ही हमारी जीत का प्रमुख आधार होंगी। चुनाव में कार्यकर्ताओं को टिकट के आधार पर कुमारी सैलजा ने कहा कि निष्ठावान और जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। देखो, अब उन्होंने तो कहना है कांग्रेस के बारे में, लेकिन जो 15 साल का उनका कार्य था उसकी जवाबदेही तो लोगों के प्रति है। बाकी पार्टियों में आपस में एक दूसरे के ऊपर ये तीर बाण चलते रहते हैं, वो कोई बात नहीं है। लोग तो
ज़मीन पर कार्य देखते हैं और ज़मीन पर कार्य कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है, जिसके बूते आज ना केवल आप लोग, आप सवाल मेरे से तीखे पूछेंगे, ज़रूर पूछिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि 5 साल में जो हमारी सरकार ने किया है उस काम के दम पर ही आज चारों ओर ये बात है कि हमारी सरकार फिर से बनेगी। ये सब जानते हैं। तो मैं लोगों के विश्वास पर कह रही हूँ, अपने ओवर कॉन्फिडेंस पर नहीं कह रही। देखिए, हाईकमान का जो भी निर्देश होता है, आदेश होता है, छत्तीसगढ़ पीसीसी उसके प्रति जवाबदेही है और जिम्मेदारी के साथ काम करता है। हाईकमान का निर्देश छत्तीसगढ़ पीसीसी उसने पूरा किया। पीसीसी पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, विवाद या हस्तक्षेप जैसी कोई बात नहीं है। मरकाम ने कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोकनगर स्थित बगदाई मंदिर के आसपास अटल आवास में रहने वाले 2 पक्षों के बीच पिछले 3-4 दिनों से चला आ रहा विवाद गुरुवार को उग्र रूप धारण कर लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी रॉड चली। बताया जाता है कि 3 दिनों पूर्व मोहल्ले में रहने वाले गणेश साहू के यहाँ छठी का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ डीजे की धुन पर युवतियां नाच गा रही थी। इसी बीच वहां रहने वाले एक समाज विशेष से जुड़ा युवक बार बार वहां चक्कर लगा रहा था, जिसने आपत्ति करने पर विवाद करना शुरू कर दिया और इसी रंजिश के चलते गुरुवार को दोपहर बगदाई मंदिर के सामने साहू परिवार के युवक पुष्पराज साहू व उसके साथी को देखकर उसने रंजित रखने वाले रिंकू खान, ताज खान, वारिस खान, इमरान सहित दर्जन भर युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ लाठियों से हमला कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही दूसरे पक्ष के लोग भी बड़ी संख्या में विवाद करने वहां पहुंचे। सरकंडा पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के विरुद्ध बलवा का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। सकरी थाना क्षेत्र में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बाहर से आकर शहर में पढ़ाई के साथ साथ प्राइवेट जॉब करने वाली एक युवती सकरी क्षेत्र के एक कॉलोनी में निवासरत थी, जिससे शहर के कुम्हारपारा निवासी युवक आकिब जावेद ने पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करता रहा। युवती ने जब शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो आरोपी युवक ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने पर शादी की बात कहने लगा। जब युवती ने धर्मांतरण करने से मना किया तो आरोपी द्वारा उससे मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित युवती की रिपोर्ट पर सकरी पुलिस ने अनाचार का अपराध दर्ज किया है। आई थी, मैं जॉब करती थी तो मुझे एक आकिब खान जारा भाटा में रहता है बिलासपुर में, उससे मेरी दोस्ती हुई। दोस्ती के दौरान वो मेरे नज़दीक आया और बोला कि प्यार करता हूँ, शादी उदी करूँगा। शादी का झांसा दिया और मेरे साथ गलत संबंध बनाया ज़बरदस्ती, और फिर मुझे बोलने लगा धर्म परिवर्तन कर लो, मुस्लिम बन जाओ तो मैं तुमसे करूँगा। और उसके बदले में उसने मेरे साथ गलत शोषण करता गया हमेशा और शादी का इनकार करता गया, मुझे नहीं किया और मुझे हमेशा मारा पीटा है, मुझे चोट पहुँचाए हैं और उसने मेरा सामान, जेवर, फ़ोन सब मुझसे लूटा और बेचा और मुझे हमेशा बस धमकी देता रहता था कि मेरा भाई पुलिस में है, उसका नाम तौफीक खान है, और उसके वो बस मुझे धमकाता था कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, पुलिस वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा भाई खुद पुलिस में है। और फिर जब ये मुझे बहुत मारा पीटा, गलत किया, तो फिर उसके बाद जब मैं दम तरस्त हो गई तो मैं पुलिस थाने के लिए गई रिपोर्ट करने के लिए रविवार को सुबह। तो मेरे को 3-4 दिन भटकाया गया पुलिस वाले लोगों ने, मेरा FIR भी नहीं मतलब लिखा नहीं था। और क्या बोलते, फिर उसके बाद फिर मैं मुझे खतरा है और मुझे डर है उससे, क्योंकि वो मेरे को हमेशा डराता था कि मैं तेरे को लोगों से मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, और उसके घर वाले लोग भी मतलब मुझे धमकाए हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत डर है, खतरा है, तो मैं थोड़ा सा सेफ रहना चाहती हूँ। पुलिस से क्या मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट मिले और मैं थोड़ा सेफ रहूँ और मुझे कुछ ना हो मेरे जान को, बस। अब मुझे न्याय चाहिए, उस लड़के को सजा हो और मुझे न्याय चाहिए, बस। फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी बूथ चलो अभियान के तहत शुक्रवार को राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बेलतरा विधानसभा के 5 पोलिंग बूथ की बैठकों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रभारियों को बूथ के मैनेजमेंट से लेकर बूथ किस तरह से जीता जाए इस पर टिप्स दिए। प्रदेश व्यापी बूथ चलो अभियान के तहत शुक्रवार को राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बेलतरा विधानसभा के मुख्यालय ग्राम पंचायत बेलतरा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़े के साथ श्री सिंहदेव का आतिशी स्वागत किया। जिला पंचायत सभापति अंकित गौरहा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री सिंहदेव को फूल मालाओं से लाद दिया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री का काफिला बेलतरा के सामुदायिक भवन पहुंचा, जहां विधानसभा प्रभारी चंद्र प्रकाश वाजपेयी सहित अन्य नेताओं ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सामुदायिक भवन में बूथ स्तर की बैठक लेते हुए श्री सिंहदेव ने सेक्टर, जोन और बूथ प्रभारियों को मतदाता सूची से नाम का मिलान करने से लेकर नाम जुड़वाने, कटवाने और पर्ची बंटवाने सहित बूथ प्रबंधन के अनेक विषयों पर बातचीत की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि पहले सदस्य की भूमिका में काम करते थे, अब प्रदेश में उप कप्तान की जिम्मेदारी मिली है, जिसमें सभी वर्गों के लिए काम करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को आगे बढ़ाना एकमात्र लक्ष्य है। बूथ चलो अभियान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रारंभ किया है, जिसमें कांग्रेस की बुनियादी इकाई मतदान केंद्र की, उसमें हमारे साथी संगठित रूप से मनोनीत हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग आए और कुछ बातें जो बूथ के प्रबंधन की है वो मैंने लोगों से साझा की। काम करने की जो काम कर रहे हैं कोई नया चीज़ नहीं है। जो जिम्मेदारियां थी एक मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में उनको निभाना, डिप्टी सीएम को अलग से कोई अधिकार नहीं होते। केवल इतना है कि पहले कप्तान थे और टीम के सदस्य थे, हम लोग सदस्य के रूप में थे, अब एक को उप कप्तान भी बना दिया है। तो कप्तान के साथ उनके नीचे उप कप्तान के रूप में और बाकी साथियों के साथ काम करना है और छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है। बेलतरा के बाद उप मुख्यमंत्री का काफिला पौसरा, जलसो, सिमरा और बैमा नगोई पहुंचा, जहां बूथ कमेटी की बैठक लेकर वह दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिलासपुर रवाना हो गए। उप मुख्यमंत्री के बेलतरा प्रवास के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भी उनसे भेंट मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताई, जिनका शीघ्र निराकरण करने का आश्वासन उन्होंने दिया। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। कांग्रेस के बूथ चलो अभियान में बेलतरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को अंशकालीन सफाई कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपकर चुनाव के दौरान किया गया वादा याद दिलाया।
अंशकालीन सफाई कर्मचारी संघ के संतोष खांडेकर एवं अन्य कर्मचारियों ने उप मुख्यमंत्री से नियमितीकरण करने अन्यथा कलेक्टर दर पर वेतन दिलाए जाने की मांग की। सफाई कर्मियों का कहना था कि उन्हें मात्र 2 से 2,500 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाता है, जिसमें परिवार का गुजारा कर पाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। अतः उन्हें कम से कम कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मुंगेली के ठक्कर बापा वार्ड क्रमांक 12 के नागरिकों ने शुक्रवार को समस्याओं से परेशान होकर नगर पालिका दफ्तर में ही ताला जड़ दिया। दरअसल यहां के नागरिक पिछले कई दिनों से वार्ड में पानी भराव और पानी निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वार्ड में घुटने तक पानी भरा रहता है, जिससे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। नगर पालिका दफ्तर में ताला जड़े जाने की सूचना मिलने पर सीएमओ और अध्यक्ष हेमेंद्र गोस्वामी भी यहां पहुंचे और नागरिकों को जल्द समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद किसी तरह से यहां के नागरिक शांत हुए और वापस अपने घरों को लौट गए। सामने रोड और नाली से परेशान हो रहे हैं हम लोग सब, और उनको तकलीफ है। वहाँ गड्ढे में पानी भर रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, समस्या है रोड नाली का। और इन लोग पार्षद लोग और सब नगर पालिका के कर्मचारी लोग वहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बच्चे लोग वहाँ जाके कीचड़ में गिर रहे हैं, फंस रहे हैं। कुछ भी हादसा हो सकते हैं, बिजली में करंट, पानी सब ये पानी में करंट आ रहा है। सब हम हर चीज़ का परेशानी वहाँ झेल रहे हैं सर जी। इन लोग नगर पालिका का आदमी और हमारे पार्षद लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग नगर पालिका आके साहब लोगों से बात करेंगे करके आए हैं सर जी। फिर भी यहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना अध्यक्ष है ना उपाध्यक्ष है यहाँ पे, ना कोई कर्मचारी लोग हैं, कोई हमारा सुनवाई नहीं कर पा रहा है सर जी। हम लोग क्या करें? प्राथमिक तौर पे जो ये ठक्कर बाबा वार्ड की जो महिलाएं और बच्चे और पुरुष जितने आए हैं, मैं इन लोगों की मांग को जायज़ मानते हुए इनका समर्थन भी करता हूं और सहयोग भी करने की बात करता हूं कि इन लोगों के माड़ी भर पानी भरा हुआ है। विगत कुछ समय से पहले से अभी एक आध हफ्ता पहले उसमें बारिश हुई तो काफ़ी पानी भर गया। चूँकि आप लोग जानते हैं कि नगर पालिका का थोड़ा नियम जटिल है, प्रक्रिया जटिल है, पर मानवता के नाते अगर मान लो पूरा 2 फीट पानी भरा हुआ है तो कुछ चीज़ों को हमको टेंडर और नियम के विपरीत भी काम करना पड़ेगा। ये पूर्व की समस्या है इनकी, आज की कोई क्रिएट हुई नहीं है, बहुत पहले से बनी हुई ये समस्या है, जिसके संबंध में तात्कालिक हमने एस्टिमेट भी बना के शासन को भेजा हुआ है। स्वीकृति जैसी प्राप्त होगी तो उसको क्रियान्वयन किया जाएगा। फिलहाल तात्कालिक व्यवस्था के रूप में जो हम कर सकते हैं उसके लिए मैंने दोनों इंजीनियर को वहाँ भेजा हुआ है। बिजली विभाग वाले को भी मैंने निर्देशित कर दिया है कि अगर कोई समस्या है तो उसको तात्कालिक निराकरण। बारिश का मौसम जीव जंतुओं के प्रजनन काल का समय माना जाता है। जिला मुख्यालय मुंगेली के नजदीक ग्राम धर्मपुरा में उस समय हड़कंप मच गया जब आंगनबाड़ी केंद्र में एक कोबरा सांप को घूमते हुए देखा गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी, जिन्होंने यहां पहुंचकर कोबरा सांप सहित सांप के 25 अंडे और 19 बच्चों को रेस्क्यू कर जमीन के नीचे से निकाला। रेस्क्यू टीम जब सभी सांप, अंडे और उनके बच्चों को लेकर यहां से रवाना हुई, तब आंगनबाड़ी केंद्र के स्टाफ और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।